भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। भारतीय ज्ञान और शौर्य की एक सुदीर्घ परंपरा है। हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के उत्तराधिकारी हैं। हमारे समाज में सदैव न्याय, समता और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाले महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड की वीर प्रसवनी धरा पर चंपत राय के घर जन्मा एक वीर सपूत, जिसे हम महाराजा छत्रसाल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वीर बालक जिसका जन्म प्रकृति की गोद में हुआ हो और ईश्वर ने जिसके सिर से परिजनों का आश्रय अल्पावस्था में छीन लिया हो, जिसके निकट संबंधियों ने उससे मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन अपने शौर्य, साहस, संबल और धैर्य से उसने वो मुकाम बनाया कि राष्ट्र का महानायक बन गया। छत्रसाल के महाराजा छत्रसाल बनने की प्रक्रिया प्रेरक और संघर्षपूर्ण है। प्राचीन सनातन परंपरा परहित सरिस धर्म नहीं भाई का अनुसरण करते हुए भारत में महापुरुषों द्वारा किसी भी महान कार्य का श्रेय लेने की परंपरा नहीं रही। यही कारण है कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा भी बहुत प्राचीन नहीं है। इसी वजह से महापुरुषों के इतिहास को, उनकी महानतम गाथाओं को हम उस रूप में नहीं पा सके जैसा उन्हें होना चाहिए था। बुंदेलखंड में अपनी कीर्ति पताका फहराने वाले बुंदेल केशरी महाराजा छत्रसाल के बारे में बहुत ज्यादा साहित्य सामने ना आने से देश के लिए किए गए उनके योगदान से हमारी पीढ़ी अनभिज्ञ है। वो राजा जिसके बारे में लिखा गया कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। मुस्लिम आक्रांताओं से डटकर लोहा लेने वाले शूरवीर, कुशल शासक, उत्कृष्ट कवि और सामाजिक समरसता के संवाहक महाराजा छत्रसाल की जीवन गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए 21 जून 2015 को शोध संस्थान की स्थापना की गई। बुंदेलखंड वासियों को इस महाअभियान से जोड़ने के लिए संस्थान द्वारा मऊ सहानिया में महाराजा छत्रसाल की अष्ट धातु की 52 फीट ऊंची एक भव्य प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया गया। 27 अक्टूबर 2015 को छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिले से आए विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में विद्या भारती के राष्ट्रीय संरक्षक पद्मश्री ब्रह्मदेव शर्मा और प्रणामी संप्रदाय के डॉक्टर दिनेश एम पंडित द्वारा भूमि पूजन कर इस कार्य की शुरुआत की गई। जन जागरण की अगली कड़ी में शिवपुरी के कलाकारों द्वारा नौगांव के सरस्वती शिशु मंदिर में अजय योद्धा महाराजा छत्रसाल नाटक का मंचन किया गया। इससे दर्शकों को महाराजा छत्रसाल की जीवनी को करीब से जानने का अवसर मिला। इसी क्रम में शोध संस्थान द्वारा एक व्याख्यान माला भी आयोजित की गई, जिसमें विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री श्री अवनीश भटनागर जी ने मुख्य व्याख्यान दिया। महाराजा छत्रसाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री में अपना स्वर देने के लिए बुंदेलखंड के मशहूर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी को संस्थान ने सम्मानित किया। बुंदेलखंड के लोगों की इच्छा के अनुरूप संस्थान द्वारा छतरपुर रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव किया गया।
जिसकी स्वीकृति हो जाने पर संस्थान ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को पत्र भेजकर आभार ज्ञापित किया। जनमानस में अलख जगाने के लिए शोध संस्थान ने 23 अक्टूबर 2016 को थुबेला मऊ सहानिया से एक विशाल गौरव जागरण यात्रा निकाली, जिसमें बुंदेलखंड के हजारों युवाओं ने महाराजा छत्रसाल के ध्वज को थामकर उनके जन्म स्थान टीकमगढ़ जिले में स्थित मोर पहाड़ी से होते हुए ओरछा धाम तक की साहसिक पदयात्रा की, जो 8 दिन में 30 अक्टूबर 2016 दीपावली के दिन पूर्ण हुई। यात्रा के दौरान 23 अक्टूबर 2016 को नौगांव में साहित्यकार और कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। 24 अक्टूबर को पलेरा में छत्रसाल चौपाल, 25 अक्टूबर को ददरी ग्राम में युवा सम्मेलन, 26 अक्टूबर को मोर पहाड़ी पर गायक देशराज पटेरिया द्वारा लोकगान और उमेश वैद्य और उनके सहयोगियों द्वारा मोनिया नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर दीपावली के शुभ दिन ओरछा में चंद्रशेखर आजाद अज्ञातवास स्थल सातार तट में शहीदों की याद में हजारों दीपक प्रज्वलित कर दीपांजलि दी गई। 25 दिसंबर 2016 को सतना में आयोजित अभ्युदय शिविर के दौरान महाराजा छत्रसाल के जीवन पर केंद्रित पुस्तक हमारे छत्रसाल का विमोचन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराजा छत्रसाल की जीवनी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के संस्थान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। 28 दिसंबर 2016 को संस्थान ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन का आभार जताया। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की विकास यात्रा के अगले चरण में खजुराहो में वार्षिक दैनंदिनी का विमोचन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शोध संस्थान ने सभी कवियों से महाराजा छत्रसाल के जीवन पर काव्य रचना करने का आह्वान किया। 30 नवंबर को संस्थान ने छतरपुर में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री उमेश सिंह का सम्मान किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप साक्षात्कार पत्रिका का महाराजा छत्रसाल विशेषांक प्रकाशित किया गया। 18 दिसंबर 2016 को जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाकौशल प्रांत के संघ चालक श्री प्रशांत सिंह जी ने प्रेरणा पथ के महाराजा छत्रसाल विशेषांक का विमोचन किया। संस्थान में ही 5 फरवरी 2017 को एक और पुस्तक परमवीर छत्रसाल का विमोचन। परमवीर छत्रसाल के लेखक श्री शंकर दयाल भारद्वाज को सम्मानित भी किया गया। महाराजा छत्रसाल के जीवन से भारतीय युवा पीढ़ी को परिचित करवाने के लिए संस्थान द्वारा 19 फरवरी 2017 को छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर और अन्य जिलों के लगभग 150 से अधिक विद्यालयों में महाराजा छत्रसाल ज्ञान परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिभागी रहीं। 21 अप्रैल 2017 को नरवीर केसरी छत्रसाल विषय पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के सभागार में डॉक्टर भरत पाठक ने विशिष्ट जनों की उपस्थिति में व्याख्यान दिया। 22 अप्रैल 2017 को माननीय श्री राम जी आरावकर ने बुंदेलखंड के हजारों नागरिकों की उपस्थिति में वैदिक पूजन के साथ मूर्ति निर्माण की ढलाई का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में 3 मई 2017 को दोपहर 12 बजे से
देश का प्रथम अखंड कवि सम्मेलन शुरू हुआ, जो 4 मई 2017 को दोपहर 12 बजे तक चला। इस आयोजन में देश के प्रतिष्ठित 55 कवियों ने काव्य पाठ किया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया दिनांक 28 मई 2017 को संस्थान के द्वारा देश भर में करीब 500 से ज्यादा स्थानों पर महाराजा छत्रसाल की जयंती का आयोजन किया गया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों में योग शिविर आयोजित किए गए। 26, 27 और 28 जून 2017 को महाबली छत्रसाल नाटक का मंचन छतरपुर ऑडिटोरियम में हुआ। 19 जुलाई 2017 को महाराजा छत्रसाल के प्रतिमा निर्माण कार्य को सर्वव्यापी बनाने के लिए 10 रुपए का स्टिकर जारी कर लगभग 10 लाख लोगों से सहयोग प्राप्त किया गया। जुलाई अगस्त 2017 में अनेक स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। 22 नवंबर 2017 को मूर्ति निर्माण स्थल पर 3000 से अधिक बुंदेलखंड वासियों के समक्ष मूर्ति ढलाई की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 17 दिसंबर 2017 को मावलंकर सभागार नई दिल्ली में महाबली छत्रसाल का नाटक मंचन और अजय योद्धा छत्रसाल पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सांसदों के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। महाबली छत्रसाल का अगला मंचन 27 फरवरी को शिल्पग्राम खजुराहो और 11 मार्च मानस भवन जबलपुर में आयोजित हुआ। 11 मार्च 2017 को ही एक विशेषांक नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल का विमोचन डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज और श्री पुरुषेंद्र कौरव के आतिथ्य में संपन्न हुआ। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा विभिन्न साहित्यिक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। महाराजा छत्रसाल की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कृत संकल्पित है।